आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आईन हिंद के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन लिया था स्कूल में दाखिला। मौजूदा स्कूल बंदी में तलबा ने मनाया घरों पर यौमे तालिबे इल्म। रास्तों को ज्यादा जक न पहुंचाते हुए जेरे जमीन केबल डालने का कमिश्नर बल्दिया ने दिया अमली सबक। ठेकेदार व कंपनियों को दी मुफीद हिदायत। अब खबरें तफसील से। आज 7 नवंबर ही को पसमानदा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार बिरवा ने स्कूल की पहली जमात में दाखिला लिया था। यही बच्चा मुस्तक़बिल में आज़ाद भारत के दस्तूर का मेमार कहलाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहली जमात में दाखिले के इस दिन को रियासत भर यौम तालिब इल्म के बतौर मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बंद पड़े दारुल मुताला के सामने बैठकर आज तलबा ने मुताला किया और जल्द दारुल मुताला खुलवाने का इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया। नाजरीन, दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्कूल में पहली जमात में दाखिले का पहला दिन यानी ईस्वी सन 1900 के माह नवंबर की 17 तारीख हुकूमत महाराष्ट्र ने 27 अक्टूबर 2017 को एक फैसला लिया था कि 7 नवंबर के इस दिन को रियासत भर यौम तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी दिवस के बतौर मनाया जाएगा। इसी मुनासिबत से हर साल 7 नवंबर को स्कूलों, कॉलेजों व मदारिस में खुसूसी तकरीबात मुनक़िद होती हैं। तलबा के मज़मून नवेसी, मुबाहिसों, तकारीर व मुताले के मुताद्दिद प्रोग्राम लिए जाते हैं। ताहम इमसाल कोरोना के हालात के सबब स्कूल व कॉलेज और तमाम तालीमी इदारे हुनूज बंद हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के तलबा अनलॉक 5 में यूनिवर्सिटी हॉस्टल व दारुल मुताले के शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई हुनूज नहीं हो पाई है। इसलिए आज यौम तलबा के मौके पर तलबा ने यूनिवर्सिटी के बंद दारुल मुताले के सामने बैठकर एहतिजाजन मुताले का इनेकाद भी किया। गेल्या 2 महिन्यापासून आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला निवेदन देतोय। पाठीमागं आंदोलनही केलं, पण विद्यापीठ प्रशासन विद्यापीठातील ग्रंथालय असेल, लायब्ररी असेल आणि वसतिगृह असेल ह्या कुठल्याच बाबतीमध्ये निर्णय घेत नाही। राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिलेला असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करण्याचं काम विद्यापीठ प्रशासन करत आहे। आम्ही बऱ्याच वेळेस निवेदन दिले, पण त्याचा असर पडला नाही। म्हणून आज आम्ही विद्यापीठातील विद्यार्थी ग्रंथालयाच्या समोर या ठिकाणी बसून आम्ही गांधीगिरी मार्गाने इथं अभ्यास करत आहोत आणि प्रशासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर ग्रंथालय आणि वसतिगृह चालू करा, लायब्ररी चालू करा, जेणेकरून जे विद्यार्थी आज बाहेर रूम करून राहतात, ज्यांना हजारो रुपयाचा खर्च परवडत नाही आहे, गावाकडे आधीच कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडून पडली असताना सुद्धा विद्यार्थी बाहेर खर्च करून राहत आहेत, तर आमचं म्हणणं आहे की लायब्ररी चालू करा, अन्यथा आम्ही गांधीगिरी मार्गाने इथून आम्ही उठणार नाही। त्यापासून आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला वारंवार प्रत्येक संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन सुद्धा आमच्या निवेदनाची कुठल्याही प्रकारची दखल विद्यापीठ प्रशासनाने घेतली नाही। 28 तारखेला आम्ही कुलगुरूंसोबत बोलून निवेदन दिलं, तेव्हा कुलगुरूंनी 1 तारखेचा आम्हाला वेळ दिला होता की 1 तारखेपर्यंत रीडिंग आणि लायब्ररी सुरू करण्यात येईल, पण अजून पण ती रीडिंग आणि लायब्ररी सुरू केलेली नाहीये। आज 7 नोव्हेंबर बाबासाहेबांचा पहिला शाळेमध्ये प्रवेश झाला होता, त्यामुळे आजचा दिवस हा विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। तर आम्ही त्या निमित्ताने त्याचं औचित्य साधून आम्ही सर्व विद्यार्थी विद्यार्थी दिवस म्हणून आम्ही रीडिंग समोर बाहेर आम्हाला जागाच नाहीये, त्यामुळे आम्ही बाहेर इथं बसून अभ्यास करतोय आणि जोपर्यंत विद्यापीठ प्रशासन रीडिंग सुरू करणार नाही, आमचं हे गांधीगिरी मार्गाने हे आंदोलन असंच सुरू राहील। ज़ेर ज़मीन केबलों व पाइपों की तनसीब के लिए जदीद तकनीक व मशीन से उतनी ही चौड़ाई के गड्ढे व झरी मारकर सड़क व रास्तों को इजाफी ख़राब हाली से बचाया जा सकता है। कमिश्नर बल्दिया ने अपनी मौजूदगी में सलीम अली सरवर पर अमली तौर पर मुकर्ररा हजम व गहराई का गड्ढा खुदवाया और मुस्तक़बिल में इसी तर्ज़ कार पर खुदाई के हुक्म दिए। नेज़ काम ख़त्म किए जाने पर गड्ढे मुंदमिल करने के जदीद तकनीक यानी पॉलीमर बेस से गड्ढे बंद करने का मशवरा भी दिया। शहर में आए दिन मुतादिद किस्म के ज़ेर ज़मीन केबलों, वायरिंग या पाइपलाइन की तनसीब के लिए रास्तों के बीचों बीच या किनारों पर छोटी बड़ी नालियों की खुदाई और बाद-ए-अज़ां इसके सबब हुए रोड की खराबी का तवील अरसे से अवाम व शहरियान खुली आंखों से नज़ारा करते आए हैं। हालांकि
इन खुदाइयों के लिए मुताल्लिका कंपनियों या ठेकेदारों को बल्दिया उज़मा से नाहरकत सदाकतनामा हासिल करना होता है, जिसकी शराइत में शामिल होता है कि काम ख़त्म होने के बाद अज सरे नौ रास्ते की मरम्मत मुताल्लिका ज़िम्मेदार खुद कर देंगे, लेकिन ऐसा अमलन हो नहीं पाता। मौजूदा कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे ने इस मसले का हल निकालते हुए सलीम अली सरोवर के सामने अमली तौर पर कर दिखाया कि इस खराबी से किस तरह बचा जा सकता है। मौसूफ ने यहाँ ज़ेर ज़मीन 6 इंच हजम के केबल डालने के लिए मशीन से महज उतनी ही चौड़ाई लिए ज़मीन पर 3 फीट गहरी झरी खुदवाई और उसमें केबल डलवाकर उसे बाद-ए-अज़ां पॉलीमेयर प्रोडक्ट से मुंदमिल कर देने के अहकाम दिए और वजाहत कर दी कि इस तरह जितना ज़रूरी हो उतना ही गढ़ाव होगा और रोड गैर ज़रूरी खराबी से बच जाएगा। उन्होंने मुताल्लिका तमाम ठेकेदारों से इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। यहाँ रहे कि सलीम अली सरोवर के रूबरू CCTV कैमरों की तनसीब के लिए ज़ेर ज़मीन केबलों की तनसीब का काम जारी है। कमिश्नर के इस अमली इक़दाम के मौके पर बल्दिया उज़मा के दीगर अफसरान नंद किशोर भोंबे, पुष्कल शिवम, अहमद तौसीफ व मुताल्लिका गुत्तेदार भी मौजूद थे। त्याची आपण सुरुवात करत आहे, परंतु विविध कारणामुळे बरेचशी एजन्सी आपल्याकडे पाईपलाईन टाकण्यासाठी, केबल टाकण्यासाठी याच्यासाठी आपल्याकडे परवानगी मागत राहतात आणि जेव्हा आपण त्यांना परवानगी देतो त्याऐवजी ते काही मिनिमम शुल्क भरतात आणि शुल्क भरल्यानंतर जेव्हा ते ग्राउंडवर काम करतात या पद्धतीने काम करतात की आपली पूर्ण रोडची वाईट अवस्था होऊन जातो आणि त्याच्यामुळे जे काम कमी विड्थमध्ये आणि रोडला कमीत कमी डिस्टर्ब करून होऊ शकत आहे त्याच्याऐवजी पूर्ण रोडचे आपले वाटोळे होतात। यामुळे आज त्यांना इथे मी डेमो देत आहे की जर आपल्याला केबल टाकायची आहे तो रोड कमीत कमी डिस्टर्ब करता, रोड सुरक्षित ठेवता, रोडची विड्थ कमीत कमी डिग करता हे काम कसं होऊ शकत आहे त्याच्या आज प्रात्यक्षिक देत आहे। हे प्रात्यक्षिक झाल्यानंतर आम्हाला हे अपेक्षा आहे की औरंगाबाद शहराच्या प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर आपले रोडला सुरक्षित ठेवते, केबल टाकण्याचे काम करेल आणि रोडला कमीत कमी डिस्टर्ब करेल। रियासती ट्रांसपोर्ट ST के मुलाजमीन पिछले 3 माह यानी अगस्त, सितंबर व अक्टूबर से तनख्वाहों से महरूम हैं। इस मामले में मुलाजमीन की इज्तिमाइयत इंटक ने गुज़िश्ता दिनों कामगार डिप्टी कमिश्नर नासिक से नुमाइंदगी की और मकतूब पेश किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने ST के डिविज़नल मैनेजर को एक नोटिस लिखते हुए 9 नवंबर को मुताल्लिका मसले पर गुफ्त शनुद के लिए एक मीटिंग मुनक्कद की है। इस तरह की इत्तला इंटक के जनरल सेक्रेटरी मुकेश तिगाटे ने दी है। ST कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या 3 महिन्याचं वेतन अद्यापपर्यंत देण्यात आलेलं नाही। दिवाळी तोंडावर येऊन पोहोचलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ST कर्मचाऱ्यांना जगायचं कसा हा मोठा प्रश्न ST कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये ST कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये उपासमारीची वेळ आलेली आहे। म्हणून महाराष्ट्र ST वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या वतीनं आज राज्यातील सर्व माननीय कामगार आयुक्त, माननीय कामगार उपायुक्त, माननीय कामगार सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे वेतन प्रदान अधिनियम 1936 या कायद्यातील कलम 5 अन्वये प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेला किंवा 7 तारखेपूर्वी कर्मचाऱ्यांचं वेतन देणं कायद्यानं बंधनकारक आहे। जर वेतन वेळेत दिलं नाही तर या वेतन प्रदान अधिनियम 1936 मधील कलम 20 अन्वये फौजदारीच्या गुन्ह्याची तरतूद आहे आणि त्याचबरोबर जर वेळेत वेतन जर दिलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरिता वेतन प्रदान अधिनियम 1936 मधील एक कलम 15 अन्वये यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद म्हणून सक्षम प्राधिकारी माननीय कामगार आयुक्त, सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि कामगार उपायुक्त यांना देण्यात आलेले आहे। म्हणून आज महाराष्ट्र ST वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या वतीनं माननीय कामगार आयुक्त आणि त्याचबरोबर राज्यातल्या सर्व सहाय्यक कामगार आयुक्त आणि कामगार उपायुक्तांना महाराष्ट्र ST वर्कर्स काँग्रेस इंटक संघटनेच्या वतीनं भेट देऊन
एस टी कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर या 3 महिन्याचं वेतन द्यावं. जर वेळेत वेतन दिलं जात नसेल तर एस टी महामंडळावर फौजदारीची कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या माध्यमातून मी महाराष्ट्र शासनाला विनंती करतो की एस टी महामंडळाला तात्काळ अर्थसहाय्य देऊन या एस टी कर्मचाऱ्यांचं वेतन देण्याकरिता आपण अर्थसहाय्य करावं हीच आपल्याला विनंती आहे. मुकेश तिकोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स कांग्रेस इंटक. गुज़िश्ता रोज़ एडीएन उर्दू न्यूज़ ने आनंद नगर कोटला कॉलोनी की तारीकी और साल भर से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट मसले पर यहाँ के साकिन अशफाक कुरैशी की भूख हड़ताल की खबरें पेश की थी. आज इंतज़ामिया ने फौरी बेदारी का सबूत दिया और रुकन कौंसल अंबादास दानवे ने जाए एहतजाज पहुंचकर अशफाक कुरैशी को शरबत पिलाकर उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाई. इसी तरह मुतालिका कॉलोनी में फौरी तौर पर 50 स्ट्रीट लाइट की तनसीब का आगाज़ कर दिया गया है. साकिनान ने मीडिया व इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया है. कुटला कॉलनी तसा शहरातली ही शासकीय वसाहत अतिशय सगळ्यात पहिली जुनी वसाहत आहे. या वसाहतीत तसे अनेक प्रश्न आहेत, परंतु यातला विद्युत दिव्यांचा एक प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा होता. योग्यरीत्या म्हणा की अयोग्यरीत्या म्हणा मागच्या 25-30 वर्षापासून महानगरपालिका इथले दिवे लावणे, मेंटेनन्स सगळ्या गोष्टी करत होते. परंतु ही वसाहत ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्यामुळं इथली सगळी जबाबदारीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे अशी भूमिका महानगरपालिकेने घेतली. आणि महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग याच्यामध्ये नागरिकांचा फुटबॉल झाला आणि म्हणून मागच्या 1-2 महिन्यापासून या भागातील विद्युत दिवे बंद होते. म्हणून या भागाचे नगरसेवक अशफाक कुरैशी हे सातत्याने या भागातील जनतेचा आवाज उठवत असतात. कोटला कॉलनी आनंदनगर या वसाहतीमध्ये मी उपोषण केलं होतं आणि मी सुरुवातीपासूनच हा निर्णय घेऊन बसलो होतो की 100% पथदिवे सुरू होणार नाही तोपर्यंत मी माझं उपोषण परत घेणार नाही. परंतु माझे आदरणीय आमदार, या शहराचे आमदार आदरणीय अंबादासजी दानवे त्यांच्या समक्ष आणि कॉलनीतील माझ्या ज्यांनी मला संपूर्ण कालपासून जे सहकार्य केलं, माझे पिंपरीकर आई, स्मिताताई आणि आमदार साहेबांच्या विनंतीला मान देऊन, त्यांच्या विनंती म्हणा किंवा आदेशाला मान देऊन माझं मी उपोषण संपवतो आणि या लाईट लावतील आणि लागतील असे मी अपेक्षा व्यक्त करतो. वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर
ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहाँ पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद के सरकारी डेंटल कॉलेज में साल अव्वल के दाखिलों की तादाद 50 से बढ़ाकर 100 करने की दरख्वास्त इंटक के शहर ज़िला सदर इकबाल सिंह गिल ने हुकूमत से की है। इसी सिलसिले में उन्होंने एक मकतूब मुतालिका तिब्बी संचालक को मुंबई पेश भी किया है। औरंगाबाद के डेंटल कॉलेज में इब्तदाई साल के दाखिलों की तादाद 50 है। इस तादाद व तनासुब में इजाफा करते हुए साल अव्वल में कम अज कम 100 तलबा को दाखिले दिए जाने की दरख्वास्त इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक के शहर सदर इकबाल सिंह गिल ने हुकूमत महाराष्ट्र से की है। इस सिलसिले में गिल ने गुज़िश्ता रोज मुंबई में रियासत के तिब्बी संचालक डॉक्टर ताताराव लहाने से मुलाकात की और उन्हें इस सिलसिले में मकतूब भी पेश किया, जिसमें रियासत के तिब्बी तालीम के वजीर अमित देशमुख से डेंटल कॉलेज में साल अव्वल के दाखिलों की तादाद 100 करने का मुतालबा शामिल है। साथ ही साथ दीगर मुतल्लिका कई उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर गिल के हमराह संतोष भिंगारे भी मौजूद थे। मी ॲडव्होकेट इकबाल सिंग गिल, घाटी येथील माजी नगरसेवक तसेच इंटकचा शहर अध्यक्ष, 4 रोजी आम्ही डॉक्टर लहाने साहेब संचालक यांची आम्ही भेट घेतली। तसेच 5 तारखेला आम्ही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख साहेब यांची भेट घेतली। यावेळेस त्यांच्या निदर्शन आणून दिले की डेंटल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे मराठवाड्यामध्ये एकमेव महाविद्यालय असून या ठिकाणी प्रथम वर्षाला 50 सीट आहेत, ते वाढून 100 सीट करण्यात यावे अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली। तसं त्यांना एक पत्रही दिलेलं आहे। माननीय अमित देशमुख साहेब यांनी सकारात्मक आणि आम्ही या बाबतीत विचार करू आणि लवकर याला 100 सीट्स आम्ही घोषणा करू असं त्यांनी सांगितलं। कोविड तदारुकी कवानीन के तहत मास्क का इस्तेमाल हनूज लाजमी है। इसी तरह सरेआम थूकना, रास्तों पर कचरा फेंकना या गंदगी फैलाना और ममनुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल भी दुरुस्त नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इन कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के मुरतकिब शहरियान से बल्दिया उज़्मा के मुतालिका अमले ने 33,000 से ज़ायद के जुर्माने वसूले। नीज़ अफसरान बल्दिया ने शहरियान से अपील की है कि मर्ज़ के तदारुक और शहर को खूबसूरत व साफ़ सुथरा रखने की कोशिशों में अमले से ताउन करें। कोविड तदारुकी ज़वाबित के तहत शहरियान के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रखा है। नीज़ बचाव इक़दामात और शहर की सफाई व नज़ाफ़त के पेश नज़र उमूमी मकामात व रास्तों पर थूकने व कचरा कूड़ा फेंकना भी ममनू है। इसी तरह ममनुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की जाती है। गुज़िश्ता अय्याम में बल्दिया के ठोस कचरा घन कचरा इंतज़ामिया के अफसर आला नंद किशोर भोंबे की रहनुमाई में मुहिब्बान शहरी नफरी नागरिक मित्र के जिम्मेदार अफसर जादव की सरगर्दगी में रास्तों पर थूकने, कचरा व गंदगी फैलाने और बगैर मास्क फिरने वाले और ममनुआ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ
की गई कार्रवाई में मजमूई तौर पर बल्दिया अमले ने 33,700 रुपये के जुर्माने वसूल किए हैं। बल्दिया उज़्मा ने मजीद आवाम से अपील भी की है कि वो मुतज़क्करा बाला क़वानीन की पासदारी व अमलावरी करें, जिसके सबब वबाई तदारुक भी मुमकिन होगा और शहर को भी साफ सुथरा व खूबसूरत रखने में मदद हासिल होगी। ब्रिजवाड़ी में 20 साल से गैर मुस्तअमिल आबी फराहमी की टाँकी जो अब खस्ता हाल व बोसीदा हो चुकी है। बल्दी इंतज़ामिया हर साल बारिशों से कबल शहर की बोसीदा इमारत का तो सर्वे करता है, ताहम इस इंतहाई मकदूश पानी की टाँकी का उन्हें कोई ख्याल नहीं। टाँकी के अतराफ के साकिनान खौफजदा है कि किसी भी वक्त ये टाँकी ज़मीन बोस ना हो जाए और कोई बड़ा हादसा ना पेश आ जाए। साकिनान ने मुताल्लिका बल्दी शोबे से फौरी इस जानिब तवज्जह देने की अपील की है। या एरियाचं नाव आहे ब्रिजवाडी। इथं 35 ते 40 वर्षापासून हे टाकीचं बांधकाम झालेलं आहे। इथं पाणी म्हणजे 2-4 वर्ष पाणी आलं टाकीला, म्हणजे 10-12 वर्ष। त्याच्यानंतर पाणी त्यांना बंद केल्याच्या नंतर टाकी पूर्ण कोरडी ढग पडलेली। आता कसं आहे, इथं बघा, आता हे आहे ना, हिचं पूर्ण काहीच कामाचं नाही। पूर्ण अशी एखाद्या वेळेस ही टाकी कधी पण धोकादायक असू शकते। ही टाकी जेणेकरून नागरिकाचे जीव धोक्यात यायची। हे भरपूर इथं बाजूला घरं आहे, एका कुटुंबात 8-8, 9-9, 10-10 जण आहे। जर तिथं 25-30 घरं आहे तिथं बाजूला, जर झालं तर कोण जिम्मेदार आहे त्याला? आम्ही पाण्याच्या बाबतीत पण तिथं काय महानगरपालिकेचे लोक येतात, कॉलम फक्त ठोकून जातात। ते म्हणतात का ओके टाकी, त्यांना असं लिखित तक्रार आम्हाला सांगितलं नाही बाबा हे ओके का, असं त्यांना एक नमुना द्यायला आम्हाला काहीच नाही। आम्हाला इथं शक्यता इथं 30 ते 35 लोक जण मृत्युमुखी पडू शकतात आणि इथं आम्ही महानगरपालिकेला वारंवार निवेदन देऊन पण तरीला ते ऐकत नाही। टाकीचे बार त्यांना प्लास्टर केलं नाही, काहीच नाही, त्या टाकीला काहीच नाही लगे त्यांना। आम्ही ब्रिजवाडीमधून जी टँक बनवली ही बोगसच आहे असं मला अंदाज होता। आता हे भावना तुम्ही बघितलं ते तोडताना निघलं ते केव्हाही इथं इस्पायरेज झाल्यासारखी असं म्हणणं माझं। साइकिल फॉर चेंज को हमारे शहर में बढ़ावा देने के इक़दामात जारी हैं। क्रांति चौक का रेलवे स्टेशन रास्ते के दोनों जानिब साइकिल ट्रैक बनवाने का काम जारी है। इस साइकिल ट्रैक तहफ़्फ़ुज़ फराहमी के लिए ट्रैक पर खुसूसी पेंटिंग के साथ दोनों जानिब हिफाजती पाइप भी लगवाए जाएंगे। मुहब्बान साइकिल सवारी इस इक़दाम की शहर भर सताइश कर रहे हैं। मुझे मैं पहले तो महानगर पालिका का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये रोड क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। जो भी बड़ी गाड़ियाँ जाती है और छोटियाँ गाड़ी जाती है, और उसके ना ये जो साइड में बना है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक में तो भीड़ भी जाती है, बड़ी गाड़ी आती है ठोक देती है, छोटी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। आराम बहुत मिल रहा है, साइड में चलाने को मिलने वाला है। अभी पहले तो बीच में साइकिल भी चलता था, अभी पीछे से गाड़ी हॉर्न मारते थे, बड़े गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ऐसे तकलीफ होती थी हॉर्न आवाज़ से भी। और क्या अभी तो अच्छा हो गया, साइड में बनने वाला है। हमारे नगर पालिका वाले सब अच्छा है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आईन हिंद के मेहमान डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन लिया था स्कूल में दाखिला। मौजूदा स्कूल बंदी में तलबा ने मनाया घरों पर यौमे तालिबे इल्म। रास्तों को ज्यादा जक न पहुंचाते हुए जेरे जमीन केबल डालने का कमिश्नर बल्दिया ने दिया अमली सबक। ठेकेदार व कंपनियों को दी मुफीद हिदायत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।